कल मैंने इसका लिंक आपको शेयर कर ही दिया था, तो वो अपने आप ही अपडेट होता रहेगा। उसी लिंक को कॉपी पेस्ट करके बार बार डालते रहना, ये बिटकॉइन आपको दिखता रहेगा जहाँ जहाँ मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तो डे वन वालों, थोड़ा सा डिस्क्लेमर कह देते हैं भाई, ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं जो करूँगा उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव यही है, रोकना। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके वो टॉपिक्स लिख सकते हो, वो कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, वो कंडीशंस लिख सकते हो जो आपको लगता है ये नई है या काम की है मेरे। इसके अलावा किसी भी तरीके की फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी लेने ना आए, किसी भी तरीके की ट्रेड मांगने ना आए, और किसी भी तरीके का लॉस रिकवरी प्लान पूछने नहीं आए। दिस इज़ ए प्योर एजुकेशनल एरिया एंड डू नॉट मेक इट एज ए फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हम सबसे सुपीरियर क्या बोलते हैं उसको, सुपीरियर हैं। तुम्हारी थिंकिंग भी सुपीरियर होनी चाहिए, और आपकी भी। गॉट इट, गॉट इट। ओके, वी आर ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। बिटकॉइन यूएसडी हमारे पास है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर टीवीसी क्रिप्टो। ओके, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाला प्रोवाइडर। ओके, अब हम हैं सैटरडे या संडे के टाइम, यानी कि यहाँ पर यूएसडी की मार्केट जो है, बता देता हूँ दोबारा से, जो यूएसडी की जो मार्केट होती है सैटरडे संडे, वो बंद हो जाती है, वो ऑफ हो जाती है, उसका स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो सिर्फ ब्लॉकचेन के वजह से होती है, ब्लॉकचेन के वजह से होती है, जिसमें क्रिप्टो का वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र है। ठीक है, इस तरीके से बाकी ब्लॉक्स के बीच में इसका घूमना है, वो कितना अमाउंट है, 1 बिटकॉइन है, 400 बिटकॉइन है, उस हिसाब से सिर्फ इसकी एक मूवमेंट क्रिएट होती है जो हमें दिख रही है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमारे सामने है। ओके, चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास छोटी सी एक रेंज रखूँगा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1000 पॉइंट की रेंज है हमारे पास। एंड मार्केट हमें एक एरिया दे रही है फॉर मेकिंग ए रिवर्सल जोन। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिल रही है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल के लिए ये एक्स्ट्रा दिख रही है, तो मैं इसको डबल कर दूँगा। ओके, मैंने इसको डबल कर दिया लाइक दिस। ओके, मैं इसको जोड़ रहा हूँ यहाँ से ऐसे करके, एंड दिस विल बी द डबल डिमांड एरिया। ठीक है, दिस विल बी द डबल डिमांड एरिया। मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है उसको पूरा का पूरा कॉपी कर सकता हूँ फॉर मेकिंग दिस एरिया। एक मेरा ये रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये एरिया यहाँ तक ही समझ सकते हो आप, इसको मैंने पूरा बड़ा कर दिया है। दिस इज़ इट्स फुल डिमांड जोन। ठीक है, ये फुल डिमांड एरिया है। वैसे तो ये एक नो नेक डब्ल्यू है, तो इसका सेंट्रल एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, जो कि जो नो नेक डब्ल्यू उसका सेंट्रल एरिया ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, ओके, सो मैंने क्या करा है, मैंने इस नेक का जो बुल एरिया है उसको यहाँ लगाया है, और इसका 50% एरिया पे मैं फोकस करूँगा, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। पहली कंडीशन हमेशा नॉन नेक डब्ल्यू की यही रहती है, ये रही। ठीक है, परफेक्ट एरिया। समझ आया सभी को? वी कैन यूज़ इट लाइक दिस। ओके, परफेक्ट। एंड ये हमारे पास फुल है, ये नो नो नेक डब्ल्यू सेंट्रल जोन, सीजी लिखते हैं इसको। सीजीसी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये, फेज 3 एमएमसी। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अभी जो आपके सामने ये रिवर्सल देखने मिल रहा है ये इसी जगह का है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, इसी जगह का है ये। ओके, अब जो रिवर्सल है वो हमें चाहिए इस रीज़न के बराबर या इससे डबल। ठीक है, या तो इस रीज़न के बराबर या इससे डबल।
छोटा सा एक यहाँ पर रीटेस्टिंग एरिया हम इसको कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रीटेस्टिंग एरिया एंड दिस इज द मिनी रिवर्सल एरिया, वी कैन ऑल्सो यूज इट लाइक दिस। ओके, ये सारा का सारा एरिया हमारे सामने बना हुआ है। ये नॉन एक्ट डब्ल्यू का सेंट्रल जोन है और ये इसका फुल रिवर्सल एरिया है। तो मैं इसका अलग से कुछ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको रिवर्सल एरिया भी कह सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। गॉट इट। नीचे देखो पैटर्न क्या बने हुए हैं हमारे पास में। जो गिराने वाले पैटर्न हैं उन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो मार्केट में जो गिराने वाले पैटर्न है वो है बेरिश एंगल्फिंग या शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार टूटा है और उसके टूटने पे बनी है एक, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे सामने है वो है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है, तो ये हम इसको एक माइनर एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए मेजर एरिया, क्योंकि देखो ये जो है ये भी एक शूटिंग स्टार ही है। देखो ये जो पैटर्न यहाँ बना हुआ है ये ही है। अगर इन दोनों को कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे, गॉट इट। कैसे करेंगे कंबाइन, नए लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं करके। देखो ये ग्रीन एरिया है भाई मेरे नए हीरो, ये है ग्रीन बॉडी, मैंने ग्रीन कैंडल की बॉडी निकाली है बाहर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने रेड कैंडल की बॉडी निकाली है बाहर, ओके। ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेड एरिया है। और ऊपर से लेके नीचे तक मैंने एक विक लाइन क्रिएट करी है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये दोनों हिस्से लिक्विडेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बचेगी बस ये एक बॉडी और ये एक विक लाइन, जिसको मैं सेंड टू बैक कर दूंगा और आपके सामने बन जाएगा एक शूटिंग स्टार, जो लगभग लगभग आपको इसी तरीके से दिखाई देगा जैसे ये बना हो। बस ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ये, लेकिन बेसिकली ये है बिल्कुल सेम इसी की तरह हमारे सामने। गॉट इट, गॉट इट। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। क्या हो गया भाई, कने ये उठा क्यों नहीं रहा है सारी चीज़ें। हाँ वो उठा रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ओके। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये समझाने के लिए था आपको, दिस इज़ द मेजर रिवर्सल एरिया, द मेजर, दिस इज़ द माइनर रिवर्सल एरिया या माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर आप इसको कह सकते हो। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। 10 ये बेहतर रहेगा और सेंटर में कर देता हूँ, क्योंकि वो ये ना अजीब से थोड़ा सा लग रहा है। हम्म, हाँ देखो मैंने क्या बोला, या तो ये इतना दिखेगा या डबल दिखेगा। इतना है और इसको डबल हो गया, देखो ये डबल हो चुका है अब इसका, समझ आया। ये इसका एरिया जो है डबल हो चुका है, इसको हम दोबारा डबल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो मिनी रिवर्सल एरिया है इसका मूव है। मिनी रिवर्सल एरिया का मतलब है जैसे ये रिवर्सल एरिया, जैसे ये रिवर्सल एरिया, पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो एक रिवर्सल एरिया है, लेकिन इसका छोटे छोटे टुकड़े हिस्से मैंने मिनी रिवर्सल एरिया के नाम से डाले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाले, गॉट इट। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको डबल कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट लाइक दिस, ओके, वी कैन यूज़ इट लाइक दिस एंड वी हैव अगेन दिस एरिया। ऐसे करके हमारे पास ये एरिया बना हुआ है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका होल्डिंग जोन है। जैसे होल्डिंग जोन क्या होता है, देखो वो जोन जहाँ तक मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ तक होल्ड कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं रही तो फिर मैं एक नए ट्रेंड की तरफ जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे एक एरिया होता है ना कि हाँ भाई कैपेसिटी इतनी ही है, ये कैपेसिटी एरिया है उसका। हर ट्रेंड में ऐसा ही कैपेसिटी एरिया होता है, या तो वो जल्दी से अपने आप को रिकवर करके ट्रेंड के साथ चले, जैसे कि हम बुल ट्रेंड है तो रिकवर करके बुल ट्रेंड के साथ चले। लेकिन अगर वो मार्केट में होता क्या है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हमारे लिए पूरा का पूरा एक ये ट्रेंड एक छोटा सा फेक आउट निकल के आता है। वो अलग बात है कि हमारे लिए इसके अंदर मूव्स निकल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एरिया तो फेक आउट बन जाता है ना फिर, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि